स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 3 सेकेंड टर्म में हम डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। बाय विलियम डगलस के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। डीप वाटर की एक बड़ी शिक्षा देता है। ये हमें क्या शिक्षा देता है इसको हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जैसे कि पूरा हो चुका है, आज हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड में देखते हैं। द नेक्स्ट डे बिसाइड द पुल, अगले दिन पुल के पास में ही वाज वोमिटिंग, यानी कि राइटर वहां पर उल्टी करते हुए मिला। द चैप वाज थ्रू हिम एक्सप्लेन दैट ही वाज ओनली फूलिंग, वह शरारती बालक जिसने उसको एक दिन पहले तालाब में फेंक दिया था, उसने परिभाषित किया अर्थात अपनी बात समझाई कि वह उसके साथ फूलिंग एक मजाक कर रहा था। फीलिंग वेरी वीक एंड ट्रेम्बलिंग, कमजोर समझते हुए अपने आप को और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए। ही वॉज ऑन द वे टू होम, वह अपनी ओर घर की ओर जा रहा था। इनके लड़खड़ाते हुए, कमजोरी महसूस करते हुए वह अपने घर की ओर जा रहा था। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया। हिज न्यू नीज वर उबली, उसके घुटने कांप रहे थे। एंड स्टोमक वाज सिक, और पेट में भी दर्द था। आफ्टर दैट इंसिडेंट ही ऑलवेज अवॉइडेड क्लोजनेस टू वाटर, उसके बाद ये जो घटना घटित हुई, उसने हमेशा के लिए पानी से दूर रहने का निश्चय किया कि वह पानी के पास नहीं जाएगा, इतना अधिक वह डर गया था। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद फिर से ही केम टू नो अबाउट द कैसेड्स, उसने झरनों के बारे में जानने का प्रयास किया, अर्थात उसको पता चला कि कुछ झरने हैं। वेन एवर ही वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड, वह घूमता हुआ टीटॉन या फिर बम्पिंग रिवर की ओर निकल जाता, या फिर बेदिंग इन वार्म, गर्म पानी में नहाने के लिए, लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द ओल्ड टेरर रॉक टुक पोजेशन ऑफ हिम कंप्लीटली, उसको एक बार फिर से उसके पुराने डर ने उसको चारों ओर से घेर लिया। ड्यू टू हिज हैंडीकैप, अपनी इस बेबसी के कारण, अपंगता के कारण, हिज जॉय ऑफ कैन्यूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कैन्यू एक पतली नाव होती है जिसमें बैठने का स्थान होता है, लंबी नाव होती है, ये जल्दी से डूबती नहीं। बोटिंग का जो उसका सपना था, तैरने का जो सपना था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम बट फेल्ड, उसने पूरा प्रयास किया इन सब चीजों से उबरने का, थोड़ा ऊपर आने का, लेकिन वह असफल रहा। देन ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, फिर उसने निश्चय किया कि क्यों न एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो उसे दिशा निर्देश कर सके। इन द पुल 5 days ए वीक, पुल में वह 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन वह जाने लगा। एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन 1 घंटा तैरना सीखने के लिए उसने अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसके पेट के चारों ओर एक बेल्ट बांधी। अटैच टू इट थ्रू ए पुली, उसको एक घिरनी से जोड़ दिया। ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसके सर के ऊपर से ये केबल जाता रहा। होल्डिंग वन एंड, और वह उसको एक सिरे पर पकड़ लेता। वेंट बैक एंड फोर्थ एंड ईच टाइम, वह हर बार कोशिश करता उसके एक भाग में जाने की। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स द होल्ड, और इंस्ट्रक्टर उसे थोड़ा सा रिलैक्स देता। हावर आफ्टर आवर, एक एक घंटे के बाद, डे आफ्टर डे, एक एक दिन के बाद। द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, पुराना डर फिर से लौट आया। एंड हिज लेग्स फ्रोज, उसकी पैर, उसकी टांगे जम सी गई। इट टुक 3 months टू शेक द टेंशन, 3 महीने लगे इस तनाव को कम करने में। ही वॉज टॉट टू एक्सेल एंड इनहेल, इस तरह से वह सीख गया किस तरह से सांस ली जाएगी और किस तरह सांस छोड़ी जाएगी। ही रिपीटेड दैट एक्सरसाइज, उसने अपने अभ्यास को
दोहराने का क्रम जारी रखा फॉर वीक्स, हफ्तों तक, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ही कुड कमांड ओवर हिज लिम्स, और धीरे धीरे वह अपने ऊपर और अपने अंगों के ऊपर नियंत्रण करने का अच्छा प्रयास करता रहा। Then the instructor announced him that he could swim. फिर एक दिन उसके इंस्ट्रक्टर ने घोषणा की कि अब वह तैर सकता है। But he was not confident, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। And to confirm his skill, और अपनी इस प्रवीणता पर, गुणवत्ता पर, कौशल पर वह यकीन नहीं कर रहा था। He swam the length up and down. उसने इधर से उधर तक जाने का प्रयास किया पुल में। एवर वंस व्हेन टिनी विस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और कभी कभी उसके डर के अवशेष लौट आते थे। ही स्कॉल्डेड एंड क्रॉस्ड, वह अपने आप को डांटता और फिर उसे पार करने की कोशिश करता। स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। सो ही वेंट टू लेक, इस तरह से वह वापस झील पर गया। वेंटवॉर्थ, ये वेंटवॉर्थ नाम की झील थी। इन न्यू हेम्पस्फ्री, ये न्यू हेम्पस्फ्री पर स्थित थी। डाइड ऑफ ए डॉग, इसने एक स्थान से उसमें गोता लगाया। एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड पर जाकर। एंड स्वाम 2 miles, और 2 मील तक तैरा। ही स्वाम द क्रेवल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इसने 3 प्रकार से तैरने की कोशिश की। एक तो ये छाती के बल तैरा, दूसरे बाईं ओर से, फिर उसके बाद एंड बैक स्ट्रोक, और फिर वापस यानी कि सर के बल तैरता हुआ वापस आया। व्हेन द टेरर रिटर्न इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब इसका आतंक वापस चला गया। इन द मिडिल ऑफ द लेक, झील के मध्य में, यानी कि झील के मध्य में ये अपने डर को छोड़ आया। तो ही लाफ्ड एंड स्कॉल्डेड, वह हंसा और उसने अपने आप को एक डांट लगाई। द टेरर रिटर्न, कि उसका डर भाग गया था। लास्टली, अंत में, फॉर क्लियरिंग द रेजिस्वल डाउट्स, जब उसके बचे हुए संदेह भी समाप्त हो गए, तो ही वेंट टू वॉरियस लेक्स, वह अनेकों प्रकार की झीलों पर गया। एंड रिवर्स, नदियों में। स्वाम माइल्स एंड माइल्स, वहां मीलों तक तैरता रहा। एंड फाइनली शाउटेड विद जॉय, और अंत में खुशी से चिल्लाया दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, कि उसने पानी पर विजय प्राप्त कर ली है। दैट एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर हिम बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड इट। इस वह अनुभव उसके लिए एक मायने रखता था, एक अर्थ रखता था, कि उसने अनुभव से इन सब चीजों को प्राप्त किया। रूजवेल्ट कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम उस डर से डरते हैं जो अपने आप में ही एक डर है। ही एक्सपीरियंस द सेंसेस ऑफ डाइंग एंड टेरर, वो कहते हैं कि हमें अनुभव करना चाहिए द सेंसेस ऑफ डाइंग, मरने का, एंड टेरर, और डर का, तभी हम उससे उबर सकते हैं। फाइनली ही फेल्ट, अर्थात यहां पर उसके कहने का मतलब है, जब तक हम डर को नहीं डरा देंगे तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फाइनली ही फेल्ट रिलीज्ड, उसने काफी राहत महसूस की। द विल टू लाइव विदाउट फियर वॉन द फियर वाज ब्रस्ट एसाइड, और इस तरह से जो कामना थी उसकी जीवन को जीने की बिना डर के, उसने उस पर जीत हासिल कर ली थी। एंड द फियर वाज ब्रस्ट एसाइड, और उसका सारा डर एक और हो गया था, अर्थात उसको छोड़कर चला गया था। इसी तरह से सामान्य जीवन में हमें किसी भी प्रकार के खतरे से अगर हम उससे अवगत हो चुके हैं, डरना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अभ्यास के द्वारा हम आगे बढ़ें और उस डर को दूर करें। यही था इस लेसन में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वी शुड नॉट फियर टू एनीथिंग which is itself a fear. Okay students, this lesson summary has completed and we explained
thoroughly this lesson in your classroom when we meet in your class after opening the school. Thank you very much. Next day I will send you the question answer of this lesson. You will complete to them and read this lesson at your home 2 times, at least 2 times. Okay, have a nice day.